यस बच्चों, तो अब हम सीखते हैं कि ओजेब ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास है क्वेश्चन के लेस देन टाइप ओजेब ग्राफ बनाना है तो उस केस में हम क्या करेंगे। लेस देन में आपको मैंने अभी बताया था कि अपर लिमिट्स लेते हैं। क्या लेते हैं आप? अपर लिमिट्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंगे अपर लिमिट्स। अभी मैंने क्लास लिमिट्स लिखी हैं, क्यों लिखी हैं? क्योंकि एक ही ग्राफ में मैं आपको दोनों ग्राफ समझाने वाला हूँ। ओके, तो अपर लिमिट्स लिखेंगे यहाँ पर, और अपर लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट हुई है बच्चों? 10 से। तो आप लिखेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। गॉट इट। और अगर लोअर लिमिट्स की बात है तो आप 50 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 40 तक ही मैनेज करेंगे। ओके, यहाँ पर आपके पास लिखा जाएगा लोअर लिमिट्स इन केस ऑफ मोर देन टाइप। ओके, तो और यहाँ पर क्या लेते हैं हम? यहाँ पर लेते हैं CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने का क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों? सबसे छोटा नंबर देखिए CF में क्या है? 2, और सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। तो आप एक सूटेबल गैप इंटरवल के साथ इस CF को कंस्ट्रक्ट करिए। 2, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 2, 4, 6, 8, मैंने 2, 2 का गैप लिया और मेरी CF क्रिएट हो गई। CF एज इट इज नहीं लेनी, CF में एक सूटेबल इंटरवल गैप लेकर आप इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। आप 3 का भी गैप ले सकते हैं, नो इश्यूज। 5 का भी गैप ले सकते हैं, बट द थिंग इज कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर क्या है? अगर सपोज यहाँ पर 100 है तो यू कैन इवन ऑल्सो टेक डिफरेंस ऑफ 10। ओके, आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेस देन टाइप देखते हैं। लेस देन टाइप में सबसे पहला नंबर क्या है? 10, और उसके सामने क्या है? 2। तो ये रहा 10, ये रहा 2, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मार्क करेंगे S। फिर 20 के सामने क्या आएगा? 5, तो 20 से चलेंगे और 5 यहाँ पे है। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी कोऑर्डिनेट्स की। उसके बाद 30 से 10, 30 से 10, फिर 40 से 14, 40 से चलेंगे 14 तक, 40 और 14, फिर 50 से चलेंगे 15 तक, 50 से चलेंगे 15 तक। तो इन डॉट्स को आप क्या करेंगे? रफ हैंडल से ज्वाइन, ठीक है। स्केल से भी कर सकते हैं, बिना स्केल से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा लेस देन टाइप ओजेब ग्राफ, ठीक है। और अगर हम मोर देन टाइप ओजेब ग्राफ की बात करें तो वो कैसे बनेगा? मोर देन टाइप ओजेब ग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से है बच्चों? 0 से, और सामने क्या आ रहा है? 15। तो 0 कहाँ है आपका? ये तो एक्सेस पर है, और 15 कहाँ है? यहाँ पर कहीं पे। तो आप एक काम करेंगे, ये पॉइंट आप 0,15 के हिसाब से मार्क कर देंगे, ठीक है। मार्क कर लिया। उसके बाद 10 के सामने क्या है? 13, तो 10 ये रहा, सॉरी 10 यहाँ पर। पहला एक्सेस जो है, ये जो पहला कॉलम है ये x एक्सेस कहलाता है, और जो दूसरा कॉलम है वो y एक्सेस यानी कि CF, ठीक है। तो 10 के सामने क्या है? 13, 10 नीचे से लेना। 10 के सामने क्या आएगा? 13, 13 कहीं यहाँ पर होगा, तो 10 के ऊपर ले जाओ, 13 के सामने ले आओ, ये आ गया 10, 13। फिर आ गया 20, 10, 20 के सामने 10, कुछ इस तरीके से। फिर 30 के सामने 5, तो 30 के सामने आ गया आपका 5, और 40 के सामने आ गया आपका 1, कुछ ऐसे। तो आप इसको भी रफ हैंडल से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आ गया आपका मोर देन टाइप ओजेब ग्राफ, ठीक है। बच्चों कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है विद द हेल्प ऑफ ओजेब ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक ही ग्राफ में जब आपको दोनों ग्राफ प्लेस करने हैं, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप, so the point where these graphs intersect, take that point and draw a perpendicular to the x-axis. Okay, draw the perpendicular from the intersecting point to the x-axis. तो यहाँ पर ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल 20 और 30 के बीच में बिल्कुल मिडल में है, तो ये 25 होगा। तो इस केस में आपका मीडियन जो होगा वो होगा 25। तो बात समझ में आ गई बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। लेस देन टाइप ओजेब ग्राफ भी बनाने को आ सकता है, मोर देन टाइप ओजेब ग्राफ भी बनाने को आ सकता है, या फिर आपको दोनों ही ग्राफ एक ही ग्राफ में प्लॉट करके मीडियन भी पूछ सकते हैं। तो मीडियन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों ग्राफ का, वहां से आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे लेके जाएंगे, जहां पर वो लैंड करेगा उस वैल्यू को आप मीडियन कहेंगे, ठीक है।